मेरा नाम प्रिया है और मैं हरियाणा में रहती हूँ। आप आज लोगों से अपने प्यार की कहानी बताने जा रही हूँ ताकि मेरे दिल का दर्द कुछ कम हो सके। मैं एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैप्पी रहने वाली लड़की हूँ। मुझे डांस का बहुत शौक था और मुझे डांस की क्लास भी ज्वाइन कर रखी थी। मैं उस समय 10th क्लास में पढ़ती थी और पढ़ाई में मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं थी, जिससे कि सब टीचर्स मुझे पसंद करते थे। मुझे बचपन से ही रोमांटिक मूवी भी पसंद थी। जब भी रोमांटिक मूवी में कपल को देखती थी तो मन में ऐसा ख्याल आता था कि काश मेरा भी कोई राजकुमार होता और मैं भी उसके साथ बहुत हैप्पी रहती। बट एक दिन यह बात सच हो गई कि हमारे स्कूल के 12th क्लास के एक लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैं उसको मना नहीं कर सकी। लड़के का नाम सुमित था और वो बहुत स्मार्ट था। सच बोलूं तो उसको कोई लड़की मना ही नहीं कर सकती। बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं उसको मना नहीं कर सकी। सुमित ने कॉल पर वो खूब सारी बातें करते थे, मुझे बहुत प्यार करता था। मेरी फ्रेंड भी सुमित को बहुत पसंद करती थी, लेकिन मुझे ये बात उस समय पता नहीं थी। मेरी फ्रेंड बस यही प्लान बनाती रहती थी कि वो कैसे मेरी सुमित की रिलेशनशिप को तोड़वाए। मुझे पता नहीं था कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ इतना बुरा करेगी। एक दिन मेरी फ्रेंड मेरे पास आई और बोली कि उसने सुमित को किसी दूसरे लड़की के साथ देखा था, लेकिन यह सब उसकी चाल थी मेरी और सुमित की रिलेशनशिप को ख़त्म करने की। जब उसने मुझसे कहा तो उसने सुमित को किसी और दूसरी लड़की के साथ देखा है तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसकी बात को सच मान लिया क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी। मैंने तभी से सोच लिया कि अब सुमित से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैंने घर जाते ही सुमित को कॉल करके सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने सुमित की कोई बात नहीं सुनी क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी और बहुत रो रही थी। मैं उस दिन के बाद सुमित से कभी बात नहीं की और मैंने अपना मोबाइल नंबर और हर जगह से उसको मैंने ब्लॉक कर दिया ताकि और अपना नंबर भी चेंज कर दिया। सुमित मुझसे कहीं से भी कांटेक्ट ना कर सके। सुमित तो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश करता था क्योंकि वो गलत नहीं था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे 10th क्लास के एग्ज़ाम होने के बाद मेरी फैमिली ने घर बदल लिया और मेरी फैमिली नागपुर से हरियाणा आ गई। अब तो सुमित मुझसे किसी हालत में भी कांटेक्ट नहीं कर सकता और 3 साल के बाद हम दोनों ही एक दूसरे को भूल गए और मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। 1 महीने पहले ही मैंने ऐसे ही सुमित की आईडी को खोलकर देखा। जैसे ही मैंने उसकी आईडी देखी तो बहुत ही उदास हो गई। मैंने देखा सुमित की शादी मेरी उसी धोखेबाज फ्रेंड के साथ हो गई है। उनकी बहुत सारी फ़ोटो देखी और मैंने फिर से मैं रोने लग गई। तब जाकर पता चला कि सुमित धोखेबाज नहीं था। धोखेबाज तो मेरी वो फ्रेंड थी जिसने मेरी और सुमित की रिलेशनशिप ख़त्म करवाई।